अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुज़िश्ता दिनों हमने जो है एक फ्लडर की एप्लीकेशन पाइथन के थ्रू डेवलप करना सीखी थी कि हम किस तरह से पाइथन फ्रेमवर्क में रहते हुए फ्लडर की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डार्ट लैंग्वेज और फ्लडर एसडीके। तो वो एक सिंपल सी हमने काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी और बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। आज हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम किस तरह से अपने कस्टम विजेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं पाइथन में रहते हुए, जिस तरह हम फ्लटर में करते हैं। कि अगर आपको रीयूजेबिलिटी अपने कोड की बढ़ानी है, लेट सपोज आपको बटन अपनी एप्लीकेशन में सैकड़ों जगह पे इस्तेमाल करना है, तो आप अपने एक कस्टम बटन बना के रख देते हैं और देन जाके उसको जो है वो दूसरी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हम किस तरह से अपने कस्टम विजेट्स बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो ये चीज़ हम अब आज सीखेंगे पाइथन फ्लैट के थ्रू। तो चले हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसी कोड का जो हमने गुज़िश्ता दिनों बनाया था उसका रेप्लिका जो है वो एक फाइल में बना देता हूँ। अगर आपने ये ट्यूटोरियल नहीं देखा तो अभी आप ऊपर लिंक को क्लिक करके जो है वो आप मेरी गुज़िश्ता वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से जो है वो पाइथन पे फ्लटर ऐप डिज़ाइन करना बताई थी। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल पाइथन की क्रिएट कर लेता हूँ, इसी की रेप्लिका, जिसके अंदर मैं जो है वो काउंटर विथ कस्टम कंट्रोल, क्योंकि हम जो है वो फ्लैट में मैंने बताया भी था कि हम कंट्रोल कहते हैं विजेट्स को, तो इसलिए मैंने एक नई फाइल बनाई है जो है वो काउंटर विद कस्टम कंट्रोल, और मैं वही कोड जो सिंपल हमारा था उसको पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पे। देन जाके अपना एक नई क्लास को यहाँ पे जो है वो बनाएंगे एंड देन देखेंगे कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे अभी मैं नीचे का कोई भी कोड चेंज नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक नई क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ कस्टम बटन। ठीक है। अब जिस तरह से हम जो है ना वो हमें इसको बताना होता है कि एक क्लास, क्योंकि अगर एक नॉर्मल क्लास के अंदर कोई मैं इसको एट्रीब्यूट नहीं बताऊंगा तो ये एक नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव करेगी, लेकिन ये मेरा एक कंट्रोल है, ये मेरा एक विजेट के तौर पे मुझे काम करवाना है। तो मैं इस क्लास को जो है वो यूजर कंट्रोल से इनिशियलाइज करवाऊंगा, ताकि एक इंडिकेशन चली जाए कि ये यूजर कंट्रोल है। देन जाके हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिस तरह पाइथन में हम नॉर्मली बना रहे होते हैं इनिट के थ्रू। तो सेम उसी पैटर्न पे मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा एंड मैं इसके अंदर जो है वो सुपर फंक्शन को भी कॉल करवा देता हूँ, जो कि अगर आप लोगों को इल्म सुपर फंक्शन हमें हेल्प करता है कि अलाउ करवाता है कि हम अवॉइड करें बेस क्लास के जो है वो कॉलिंग को एक्सप्लिसिटली। तो या तो मैं इसके थ्रू जो है वो हमारे इनिट को कॉल करवा देता हूँ एंड देन जाके अब मैं यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स, क्योंकि मेरे जो इस फंक्शन है बटन, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर लेबल भी मैं पास करूँ एंड देन जाके क्लिक पे क्या हमें इवेंट परफॉर्म करवाना है वो भी मैं पास करूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको दो पैरामीटर दे देता हूँ, एक लेबल का और एक जो है वो मैं इसको दे देता हूँ ऑन क्लिक का। ठीक है, ये दो मैं इसके अंदर जो है वो पैरामीटर पास करवा देता हूँ और इन्हीं को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ कि जो है वो सेल्फ डॉट लेबल जो है वो बराबर हो जाए जो मेरे पास डाटा आ रहा है उसके, और सेल्फ डॉट ऑन क्लिक जो है वो बराबर हो जाए जो मेरे पास ऑन क्लिक आ रहा है उसके। तो अब ये दोनों जो है वो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। अब हमें, चूंकि ये तो एक सिर्फ सिंपल कंस्ट्रक्टर क्लास से है पाइथन की जो हम बना रहे होते हैं, अब हम इसके अंदर से रिटर्न कैसे करवाएंगे अपना कंपोनेंट जो हमें बनाना है बटन। तो अब उसके लिए हमारा एक, जिस तरह से फ्लटर में भी एक बिल्ड का फंक्शन होता है, ठीक है, इसी तरह से पाइथन में भी फ्लैट के अंदर मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी जिक्र किया था कि हम बिल्ड के थ्रू जो है वो बना रहे होते हैं। तो अब इस बिल्ड के अंदर हम रिटर्न करवाएंगे अपना वो बटन जो हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया था अपना ये एलिवेटेड बटन, तो हम एलिवेटेड बटन ही यहाँ पे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिवेटेड बटन को कॉल करवा देता हूँ और उसके अंदर जो वैल्यू है इसकी, सॉरी, इसका जो टैक्स है, ठीक है, वो टैक्स हमारा लेबल होगा एंड देन जाके इसका जो ऑन क्लिक का इवेंट है उसके अंदर हम हमारा ऑन क्लिक जो आ रहा है यहाँ पे सेल्फ डॉट ऑन क्लिक आएगा और यहाँ पे भी सेल्फ डॉट लेबल आएगा, क्योंकि इसको नहीं जानते या। तो ये हम इस तरह से पास करवा देंगे। इसकी मजीद डेकोरेशन अगर हमें करनी है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या विद हाइट वगैरह चेंज करनी है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरह से इसमें आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो मैं जस्ट लाइक आपको एक दो और भी पैरामीटर ऐड करवा के, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम अपना कस्टम बना रहे हैं। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि आप एक जो है वो इस कलर कोड का बटन बनाना, जिस पे जो कलर होगा आपके टेक्स्ट का वो आप कर देना वाइट। देखते हैं, मैंने ये रैंडम सा एक कोड लिखा है, अब देखते हैं ये बिहेव क्या करता है। या ये मैंने एक चीज इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि हम नीचे इसको इस्तेमाल, ये हमारे नॉर्मल से एक विजेट तैयार हो गया सिंपल वे में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब देन जाके इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करवाता हूँ, ये जो मैंने डायरेक्टली एलिवेटेड बटन इस्तेमाल किया था इसको मैं यहाँ पे कस्टम बटन के साथ रिप्लेस करवा देता हूँ और इसका नाम हमने लेबल रखा है तो इसको लेबल दे देता हूँ और इसको मैं ऑन क्लिक दे देता हूँ। सो सिंपल।
अब मैंने क्या किया, सिंपल उस विजिट को हमारे कस्टम विजिट से चेंज करवा दिया, उसके पैरामीटर मैप करवा दिए। एंड अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या इसका बिहेवियर होता है। तो जिस तरह से मैंने बताया था कि हम पाइथन और जो हमारी फाइल होती है, फाइल के नाम के साथ इसको रन करते हैं, तो काउंटर विथ कस्टम कंट्रोल डॉट पाई, तो इसको मैं रन करता हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट जनरेट होता है। और ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड हो गई और ये मेरी एप्लीकेशन खुल गई। और आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर का जो है वो बटन आ गया, जो कि मैंने रैंडम ऐसे ही कलर कोड दिया था, मुझे आइडिया नहीं था पर्पल होगा। एंड देन अब इसको क्लिक करते हैं, या ये वर्किंग भी बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है। तो किस तरह से हमने एक सिंपल वे में रहते हुए अपना एक कस्टम बटन डिजाइन कर लिया। अब इस बटन को मैं जहां इस्तेमाल करना चाहूँ, जितने विजिट्स में इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द एप्लीकेशन मेरे बटन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने कस्टम कंट्रोल भी डिजाइन करके अपनी एप्लीकेशन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।